नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही शायद बीजेपी के प्रत्याशी की तलाश भी पूरी हो सकती है, क्योंकि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुलोचना रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब बीजेपी उन्हें जोबट उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। सुलोचना रावत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता होने के साथ ही दिग्विजय सिंह की काफी करीबी मानी जाती थी। हालांकि साल 2018 में उन्हें और उनके बेटे को पार्टी ने बाहर कर दिया था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पार्टी में वापसी कर ली। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। एक बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई, सबसे पहले जी मीडिया आपको दे रहा है भोपाल से खबर। सीएम हाउस में बेटे विशाल के साथ बीजेपी में शामिल हो गई सुलोचना। जोबट विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बीजेपी उन्हें बना सकती है और बीजेपी की जोबट के लिए प्रत्याशी की तलाश भी हो सकता है कि खत्म हो जाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें आपको, कांग्रेस की विधायक कलावती भूरिया के निधन के कारण जोबट उपचुनाव होना है और कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में मानकर चल रही थी, लेकिन सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने से अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और इस बात की भी पूरी संभावना है कि बीजेपी उनको प्रत्याशी बना सकती है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो भिलाला समुदाय की सुलोचना रावत आदिवासी की एक बड़ी नेता मानी जाती हैं। साल 1998 में उपचुनाव में पहली बार उन्होंने जीत हासिल की थी। सुलोचना रावत अजमेर सिंह रावत के निधन के कारण हुए जोबट उपचुनाव कांग्रेस सरकार में नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री बनाई गई और साल 2008 में एक बार फिर से जीतकर विधानसभा में पहुंची। साल 2013 में बेटे विशाल रावत को मिला था टिकट और माधो सिंह के विशाल रावत को हराया गया था। ये कुछ अहम जानकारियां आपको सुलोचना रावत के बारे में हम दे रहे हैं। तो कौन है सुलोचना रावत, आपको यह भी जानना चाहिए। भिलाला समुदाय के सुलोचना रावत आदिवासियों के एक बड़ी नेता हैं। इसके साथ देखिए आप, जहां पर साल 1998 में उपचुनाव में पहली बार वो जीती थी। सुलोचना रावत अजमेर सिंह रावत के निधन के कारण हुए जोबट उपचुनाव कांग्रेस सरकार में नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री बनाई गई। साल 2008 में एक बार फिर से जीतकर विधानसभा पहुंची और साल 2013 में बेटे विशाल रावत को मिला था टिकट। इसके साथ ही माधो सिंह ने विशाल रावत को हराया था। साल 2018 में सुलोचना और उनके बेटे को कांग्रेस ने बाहर किया था। विशाल रावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और विशाल रावत को मिले 30,000 से ज्यादा वोट। साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुई सुलोचना रावत अब बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो सुलोचना रावत और विशाल शामिल हो गए। ये बड़ी जानकारी हम आपको देते नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस छोड़ के आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भोपाल से प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बार फिर से बीजेपी की कूटनीति काम आ गई है और कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं और हो सकता है कि इससे समीकरण बदले, क्या जानकारी?
देखिए, लाजमी है समीकरण बदलेंगे, क्योंकि इंटरनल सर्वे में जोबट सीट पर उतनी अच्छी स्थिति बीजेपी की नहीं थी और भिलाला समुदाय से आने वाली सुलोचना रावत, देखिए लगातार उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, चुनाव लड़ा है, इनकी लंबी ऐतिहासिक हम कहें तो कांग्रेस से जुड़ाव रहा है और पहली बार जब ये विधायक बनी थी तो राज्य मंत्री बन गई थी और लगातार ये उस क्षेत्र में होल्ड रखती हैं। और अब जब ये ठीक उस समय जब कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा बाई इलेक्शन और 1 लोकसभा सीट पर जीतने का दम भर रही थी, उस समय कांग्रेस को ये झटका लगना और इंटरनल सर्वे में बीजेपी की जोबट में स्थिति ठीक ना होना और ऐसे समय में सुलोचना रावत का कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना यकीनन बीजेपी के लिए ये एक जोबट में संजीवनी का काम करेगा। देखिए, बीजेपी जोबट में जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही थी और अब सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखने वाली बात तो ये होगी क्या जोबट से बीजेपी के टिकट पर सुलोचना रावत या उनके बेटे विशाल रावत होंगे, ये देखने वाली बात ये होगी। लेकिन देखिए, वहाँ जनजातीय वर्ग जोबट में निर्णायक है, लगभग 97% आदिवासी वोटर हैं और उस वर्ग के बीच में सुलोचना रावत मजबूत पैठ रखती हैं। और जो इंटरनल सर्वे में भी बीजेपी के लिए देखिए हम कहें तो ठीक नहीं था नतीजे, और ऐसे में सुलोचना रावत का बीजेपी का दामन थामना बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वो भी ठीक उस समय जब कल कमलनाथ ने देखिए मीडिया के सामने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी थी और कहा था कि आइए रेस लगाते हैं। और उस रेस में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है और झटका इतना बड़ा कि कांग्रेस पार्टी शायद जोबट से फिलहाल तो उभरती नजर नहीं आ रही है। देखिए, सुलोचना रावत के बारे में आपको बता दूं, 1998 में ये पहली बार विधायक चुनकर आई थी बाई इलेक्शन में और दिग्विजय सरकार में मंत्री बनी थी और दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी मानी जाती हैं। और जब बड़े नेताओं की करीबी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रही है तो यकीनन ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में जबकि ये सीट कांग्रेस के पास रही है, कलावती भूरिया के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, बाई इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर देखिए महेश पटेल और दीपक भूरिया का नाम आगे बताया जा रहा था और कलावती भूरिया के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। सुलोचना रावत कांग्रेस के टिकट से पिछड़ रही थी, संभवतः इसी लिहाज से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि 2018 में सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि विशाल जो रावत हैं, सुलोचना रावत के बेटे, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने के चलते निर्दलीय खड़े हुए थे। और देखिए, इनका होल्ड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निर्दलीय फॉर्म भरा था विशाल रावत ने और 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। प्रमोद, आपके पास लौटेंगे, कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अब बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव का जोबट दौरा आज होने वाला है, वहीं पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सेंध लगाने में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में कामयाब हो गई है। सुलोचना रावत शामिल हो गई हैं बीजेपी में। कौन है सुलोचना रावत, ये भी हम आपको बता रहे हैं। भिलाला समुदाय की सुलोचना रावत आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं और साल 1998 में उपचुनाव में पहली बार वो जीती थी। अजमेर सिंह रावत के निधन के कारण चुनाव हुए जोबट के उपचुनाव दरअसल, और कांग्रेस सरकार में नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री बनाई गई। साल 2008 में एक बार फिर से जीतकर विधानसभा पहुंची। साल 2013 में बेटे विशाल रावत को टिकट मिला और माधो सिंह ने विशाल रावत को हराया था। साल 2018 में सुलोचना और उनके बेटे को कांग्रेस ने बाहर कर दिया था। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें कि बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव का जोबट का अहम दौरा है। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पालक और संयोजक मंडल अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी भी शिरकत करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव का जोबट का आज अहम दौरा बताया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पालक और संयोजक मंडल अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे और बैठक में सांसद, विधायक, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी भी शिरकत करने वाले हैं।
तो सुगबुगाहट और ज्यादा तेज होती हुई और एक एक करके प्रत्याशियों के नामों का जहां ऐलान पृथ्वीपुर से पहले प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, वहीं पर अब देखिए जोबट में भी कुछ समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं अपने बेटे के साथ। वहीं पर बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव का जोबट का जो अहम दौरा है, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। प्रमोद लगातार बने हुए हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। प्रमोद, आज अहम दौरा है बीजेपी के प्रभारी का और सीधे तौर पर ये दौरे काफी अहम हो जाते हैं उपचुनाव के दरमियान, और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को भी हम दे रहे थे कि सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जहां पर कांग्रेस अब तक उनको अपनी प्रत्याशी मानकर चल रहे थे, ये सीट अपने खाते में मानकर चल रहे थे। अब एक बड़ा झटका कांग्रेस को और बीजेपी के प्रभारी का ये अहम दौरा, क्या जानकारी? देखिए, दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जोबट में यदि बीजेपी को जीतना है तो वहां पर जनजातीय वर्ग को साधना होगा और अब मुरलीधर राव वहां पर जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ग से मुलाकात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जीत का ऑक्सीजन भरेंगे ताकि वो मेहनत से काम करें और नई एनर्जी लाकर और उपचुनाव में बीजेपी का झंडा बुलंद हो सके। देखिए, ये दौरा नहीं है, ये बाई इलेक्शन जो जोबट सीट पर हो रहा है, उपचुनावी ये जीत का ऑक्सीजन देने का काम मुरलीधर राव का ये दौरा करेगा। बेहद महत्वपूर्ण है, अलग अलग वर्ग से चर्चा करेंगे, पूर्व विधायक और सिटिंग जो विधायक हैं उनसे, सांसद, पूर्व सांसद, साथ ही साथ जो अलग अलग बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ संभागीय जो कार्यकर्ता हैं जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर उनसे चर्चा करेंगे। 2 बैक टू बैक बैठकें लेंगे और ये तकरीबन एक बैठक 12 बजे से शुरू होगी, दूसरी बैठक 4 बजे से शुरू होगी। लंबी ये बैठकें चलेंगी और कैसे जोबट के मैदान को साधा जाए और जो सीट कांग्रेस की झोली में थी उसको कैसे बीजेपी के पक्ष में लाया जाए। मुरलीधर राव जमीनी देखिए अब उपचुनावी कसावट में जुट गए और ये पूरी रणनीति के तहत किया गया और ये जो बैठकें हैं ये खासकर उस क्षेत्र में की जाएगी जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में नतीजे नहीं रहे थे। पूरी रणनीति के साथ बीजेपी अब उतरने जा रही है और देखिए देर रात को सुलोचना रावत, मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और जो मंत्री हैं सरकार के राजवर्धन दत्तीगा, उनकी मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और कांग्रेस को देखिए प्रारंभिक तौर पर ही जो जीतने का दम भर रही थी उससे पहले अब कांग्रेस के आने वाले वक्त में रणनीति क्या होगी। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उपचुनावों में पृथ्वीपुर से सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह ने नितिन सिंह राठौर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद जहां कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित बताया है, वहीं बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी में दावेदारों को लेकर लड़ाई और सिर फुटअव्वल सड़कों पर है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृष्ण मुरारी मोगे 200 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में दबाव बना रहे हैं। वहीं पृथ्वीपुर से दावेदार अनीता नायक भी बीजेपी कार्यालय में दौड़ धूप कर रही हैं और टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। जबकि दीपक जोशी और अर्चना चिटनिस मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उम्मीदवार हर्षवर्धन चौहान का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों चयन में भी आगे है और चारों सीटों पर जीतेगी भी। कृष्ण मुरारी मोघे 200 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा पे दबाव बना रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो जीतने नहीं देंगे। पृथ्वीपुर के अन्य दावेदार अनीता नायक भाजपा कार्यालय में दौड़ धूप कर रही हैं, धमकी दे रही हैं, पार्टी छोड़ने जैसी बातें कर रही हैं। दीपक जोशी और अर्चना चिटनिस मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उम्मीदवार हर्षवर्धन चौहान का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सिर फुटअव्वल सड़कों पे है। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चयन में भी आगे है और चारों सीटों पे जीत भी तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि उपचुनावों में पृथ्वीपुर से सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह ने नितेंद्र सिंह राठौर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद जहां कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित बताया, वहीं बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी में दावेदारों को लेकर सिर फुटअव्वल हो रहा है। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए भी
पहले उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया। हालांकि उनके प्रत्याशी बनने के पहले बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला था और उनके परिवार के ऊपर खुलकर आरोप भी लगाए थे। बावजूद इसके पार्टी ने नितेंद्र सिंह को ही टिकट दिया। आपको ये भी बता दें कि बृजेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर सीट से ही विधायक थे और उनके निधन के बाद ही पृथ्वीपुर सीट खाली हुई थी। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद नितेंद्र सिंह राठौर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किए और इसके लिए उन्होंने 15 महीने की सरकार में ओरछा नमस्ते कार्यक्रम के तहत ओरछा का विकास कराया। हम भी उनके अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में बिजली समस्या, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। युवाओं के साथ बेचारे क्या करें, उनके साथ भी छलावा किया भारतीय जनता पार्टी ने। बेरोजगारी है हर जगह, रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे इस वक्त सरकार के लिए चुनौती हैं और हम सबको उनके बीच लेकर जाने क्षेत्र में आते हैं। आगे बलदेवगढ़ है, टीकमगढ़ है, खरगापुर है, गढ़कुडार है। इन सबको मिला के पर्यटन की दृष्टि से एक सर्किट बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए मेरे पिताजी प्रयासरत थे। उनके अधूरे कार्य छूट गए। मैं पूरा प्रयास करूंगा, यदि मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार यहाँ पे मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत नीमच की जावत पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह ने नीमच को सौगात देते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने जावरा और रतलाम औद्योगिक पार्कों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 133 उद्योगों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी बांटे। कार्यक्रम में पहले सीएम शिवराज सिंह ने शासकीय कॉलेज पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद नमो वन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचकर कन्याओं का पूजन भी किया। अब खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां से छतरपुर और दमोह के 41 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर पिछले 1 महीने से ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में बंधक बनाए गए थे और इन लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा था। किसी तरह इन मजदूरों ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से संपर्क किया, आप बीती बताई, जिसके बाद श्रम विभाग की टीम ने सभी मजदूरों को कंपनी के चंगुल से छुड़ाया। सभी मजदूरों को छतरपुर भेज दिया गया। श्रम विभाग के अनुसार बक्सवाहा ब्लॉक के धर्मपुरा गांव के 36 और दमोह के 6 मजदूर घर लौटे हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करके इनके बयान लिए जाएंगे और शासन की योजनाओं की उन्हें जानकारी देकर उनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। इन्हें जो हमारे पास लेटर प्राप्त हुआ है माननीय डीएम साहब गौतम बुद्ध नगर, इन लोगों को एक कंपनी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बंधुआ बना के रखा गया था। उनसे काम लिया जा रहा था बिना वेतन भुगतान किए। उन्हें आने जाने को नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो उन्हें वहाँ के श्रम विभाग ने छुड़वाया और उन्हें रेस्क्यू करके बाय बस यहाँ तक पहुँचवाया है। आगे बढ़ते हैं। बाबा महाकाल 7 दिन नौका में सवार रहेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्राद्ध पक्ष में मनाए जाने वाले 7 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसका समापन उमा माता की सवारी के साथ 7 अक्टूबर को होगा। और इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए प्रतीकात्मक रूप से महोत्सव मनाने का मंदिर समिति ने फैसला कर लिया है। मंदिर में झांकी के साथ कुंड भी बनाया गया है, जिसमें नौका विहार करते हुए बाबा महाकाल रहेंगे। हर साल की तरह इस बार भी 7 अक्टूबर को रात्रि जागरण किया जाएगा। समापन के अवसर पर सांझा विसर्जन किया जाएगा। जितने भी जो यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, 7 दिन 8 दिन का जो उत्सव होता है, इसमें नाना प्रकार की झांकियाँ जो बनाई जाती है और जितने भी मुकोटे जो भगवान के नगर में निकलते हैं सवारी में, उन सब की यहाँ पे झांकी बना के भगवान को दृश्य दिखाते हैं। विशेष महत्व आज से ही प्रारंभ हुई है, तो इसलिए तो क्या बोले, इसका महत्व ही है कि आज से प्रारंभ संध्या हुई है और संध्या ये नित्य प्रतिदिन चलेगी। यहाँ भक्त में जो कुंवारी कन्या वगैरह इनके दर्शन करने के लिए आती है और मनोकामना करती है, तो उनका मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।